क्रिकेट की सबसे बड़ी डिबेट का हिस्सा रोहित शर्मा का नहीं है कोई जवाब। दुनिया के धुरंधर मांगने लगे पानी। 12 महीने में कैसे बदली कहानी। अपनी कप्तानी में बदल दिया खेल। कोहली को भी कर दिया फेल। कब खत्म होगा फैंस का झगड़ा। रोहित वर्सेस कोहली का लफड़ा। स्टार्क की पिटाई ने दिखा दिया। हिटमैन का जलवा बता दिया। सबसे अलग रोहित का हुनर। कौन है सबसे बड़ा अचीवर। कहते हैं वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेहतर होती चली जाती है। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का कुछ यही हाल है। जिस उम्र में खिलाड़ियों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है, रिफ्लेक्सेस स्लो होने लगते हैं, उस जोन में आकर रोहित शर्मा कुछ इस तरह अपने पीक पर हैं कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई दूसरा ओपनर नहीं लगता। इसके बावजूद एक बल्लेबाज के रूप में कई लोग कोहली को उनसे बहुत ऊपर रेट करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों भारतीय क्रिकेट के दो सबसे मजबूत पिलर हैं। इनमें से किसी को भी हटा दिया जाए तो टीम का बैलेंस बिखर जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि भारतीय क्रिकेट को किसी जोड़ी ने इतना डोमिनेट किया है। 70s के दौर से लेकर 90s के आने तक कपिल देव और सुनील गावस्कर का जलवा था। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ आए और फिर सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम को अपने कंधों पर उठा लिया। इंडियन क्रिकेट ने फैब 5 की महानता का दौर देखा। धोनी और युवराज ने मिलकर इस कहानी में कई नए चैप्टर जोड़े और उसके बाद इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में छाप छोड़ने वाला रोहित और कोहली का युग शुरू हुआ। कोहली 35 और रोहित 37 साल के हैं। दोनों के करियर का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। वक्त के साथ रोको ने मिलकर ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े, क्रिकेट इतिहास में अपना नाम लिख दिया और अब करियर के आखिरी फेज में भी दोनों का डेडिकेशन लेवल यंगस्टर्स से कहीं कम नहीं है। इस दौरान रोहित ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा कोहली के अंडर बिताया है। कामयाबी के कई किस्से गढ़े लेकिन वर्ल्ड कप न जीतने की कसक बाकी थी। दोनों ने अपने दम पर अपने दौर में एक साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता था। 29 जून 2024 को वो सपना भी साकार हो गया तो रोको की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया। लेकिन इस रिकॉर्ड और सक्सेस के बीच एक डिबेट रही जो कभी खत्म नहीं हुई। अटैक की बात आती थी तो लोग रोहित को हमेशा आगे रखते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबल होने का सवाल आता था तो रोहित का नाम अचानक से गायब हो जाता था। और आखिरकार ये कहानी भी पलट गई। अपने करियर के आखिरी फेज में हिटमैन रोहित शर्मा कोहली से भी ऊपर उठ चुके हैं। कोहली फैंस को आहत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम नहीं आंकड़े बता रहे हैं। 2023 से 2024 तक का सफर रोहित और कोहली के करियर का सबसे यादगार हिस्सा होगा जिसे वो जीवन भर याद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में हराने से लेकर एशिया कप की जीत, 19 नवंबर 2023 का वो दिल तोड़ने वाला दिन और फिर 29 जून 2024 की वो ऐतिहासिक रात। 12 महीने में इतना कुछ घटा कि रिकॉर्ड बुक में पन्ने कम पड़ जाएं। इस बीच लिस्ट में जो एक नाम सबसे अलग दिखेगा वो कोई और नहीं, खुद कप्तान रोहित शर्मा है। कोहली करीब 15 साल से लगातार टीम इंडिया की सबसे हिट रन मशीन रहे हैं, लेकिन अगस्त 2023 से अगस्त 2024 का टाइम रोहित के नाम रहा है। इस दौरान रोहित ने टेस्ट, वनडे और टी20 में भारत के लिए 38 मैचों में 1867 रन बनाए। वहीं कोहली अपने कप्तान से 500 रन पीछे रहे। उन्होंने 34 मैच में 1385 रन बनाए। इस बीच कोहली ने 5 सेंचुरी लगाई और रोहित ने 4। सेंचुरी के मामले में रोहित अपने पूरे करियर में कोहली से बहुत पीछे हैं। इसके बावजूद रोहित ने तीनों फॉर्मेट में बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है। इंग्लैंड सीरीज में 400 से ज्यादा रन, 2 सेंचुरी, वर्ल्ड कप के लगभग हर मैच में एग्रेसिव स्टार्ट। रोहित के इस गेम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, रोहित ने टीम के लिए अपना गेम बदला तो ज्यादा डोमिनेटिंग दिखे, जबकि टी20 में जब कोहली को नए इंटेंट के साथ खेलने को कहा गया तो वो बुरी तरह फ्लॉप रहे। ऐसे में तीनों फॉर्मेट में दुनिया के मोस्ट अग्रेसिव ओपनर्स की लिस्ट टॉप करने के बावजूद रोहित ने एक साल में कोहली से 500 रन ज्यादा बनाए। ये आंकड़े हमने रोहित और कोहली को कंपेयर करने के लिए नहीं निकाले हैं। हमारा मकसद इस मिथ को तोड़ना है कि रोहित किसी भी रूप में कोहली से कम प्रभावी हैं। सोशल मीडिया पर वड़ा पाव और चोकली जैसे ट्रेंड्स रोहित और कोहली के नाम पर फैन वॉर को एक नए लेवल पर ले गए हैं, लेकिन स्टैट्स बताते हैं कि ना तो कोहली रोहित से कम है और ना ही रोहित कोहली से कम। रोहित शायद अकेले वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होंगे जिन्हें फैन वॉर में इतनी गालियां पड़ती। कुछ आंकड़े दिखाकर ही रोहित को आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में फेल बता दिया जाता है। कोहली फैंस यहां तक कहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी विराट ने अपने दम पर जिताया। ऐसे लोगों से सवाल है कि क्या अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या पानी पिला रहे थे। कई पोस्ट में रोहित की 92 रनों की उस तूफानी पारी को बेकार कह दिया गया जिसमें उन्होंने मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस तक बड़े बड़े बॉलर को धो डाला। ऐसे में क्या कोई बता सकता
करता है कि आखिरी बार कब किसी भारतीय बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 की एक पारी में 8 छक्के लगाए थे। किस इंडियन बैटर ने मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को एक ओवर में 4 छक्के मारकर 29 रन ठोके थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित उस दिन सेंट लूसिया में कहर बनकर टूटे थे। ऐसा लग रहा था कि रोहित ने खड़ा हूं आज भी वहीं गाना रात भर लूप में सुना था। उस दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की वो एक एक गेंद जो रोहित के बल्ले से टकराकर मैदान के बाहर गिरी भारतीय फैंस के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। 150 करोड़ भारतीयों को एक अलग तरह का सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये नैरेटिव कहां से आया? रोहित को फेलियर दिखाने की कोशिश क्यों होती है? क्या ये वही फैन बेस है जिसने धोनी को भी नहीं छोड़ा? आज तक धोबी नाम के ट्रेंड चलाए जाते हैं। शायद इनको नहीं पता कि धोनी एक ऐसा नाम है जो भारत को वर्ल्ड कप जिता रहा था जब ये लॉकडाउन किड अपने डायपर चेंज करवा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि धोनी एक रनआउट के बाद मैदान से गायब हो जाएंगे। लोगों ने नहीं सोचा था कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित कोहली एक साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। आगे भी हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे ये सितारे कब तक मैदान पर चमकेंगे। ऐसे में जब तक वो खेल रहे हैं उसको एंजॉय करें। आप टीम रोहित से हो या टीम कोहली से, ट्रोलिंग और हेट को साइड में कर दें। दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी असली वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब वो चले जाएंगे। आप उन्हें याद करेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी इंडिया जर्सी में लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे में किसी के नाम से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि सैकड़ों खिलाड़ी आते हैं जाते हैं। क्रिकेट का भगवान एक होता है जिसके लिए करोड़ों आंखें इंतजार करें। वो माही एक होता है जो एक वर्ल्ड कप का हिसाब दूसरे वर्ल्ड कप में चुका दे। वो हिटमैन एक होता है जो सालों तक उसी फिटनेस उसी एनर्जी के साथ मैदान पर डटा रहे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। वो क्रिकेट का किंग एक होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि हम किसी एक को बड़ा दिखाने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाने से पहले इंडियन क्रिकेट में उसके कंट्रीब्यूशन को याद कर लें और उसको भी उतना ही सम्मान दें जितना किसी अपने खास प्लेयर को देते हैं। अगर आप हमारी इस स्टोरी से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि रोहित को कोहली से कम आंकना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं, तो किंग कोहली की पूरी रेस्पेक्ट के साथ हिटमैन के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।